चलिए इधर देखिए सभी लोग, इधर ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी आपका 5वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर बच्चे? 5वां। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये समांतर श्रेणी में हम पढ़ने के हवाले सुनिएगा, पूरा बात सुनना है, समझना, बात ना करो बाबू। इधर देखो, सबसे पहले हम आपको एक हेडिंग के बारे में बताएंगे, अनुक्रम तथा श्रेणी। क्या बताएंगे? अनुक्रम तथा श्रेणी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस एंड, इसको बोलते सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस क्या होता है? नंबरों का सीक्वेंस होगा। श्रेणी मतलब अब श्रेणी में रहेगा, एक श्रृंखला बना रहेगा, उसको श्रेणी बोलते हैं। देखिए, अगर किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं कि सम संख्या कैसे होता है, बताइए। तो आप बताएंगे कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। अगर देखा जाए तो एक सीक्वेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक अनुक्रम में जा रहा है। सीक्वेंस का हिंदी अनुक्रम होता है। सीक्वेंस क्या है इसका? 2, 4, 6, 8, सब में गैपिंग कितने का बताइए? अगर गैपिंग देखा जाए तो 2 का गैपिंग है। यहां भी गैपिंग देखा जाए, डिफरेंस जिसको बोलते हैं, कितने कितने का डिफरेंस है बच्चे? 2 का। बताओ, सेम डिफरेंस है ना? अगर सेम डिफरेंस है, यानी सेम सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये आपका सम संख्या बता रहा है। लेकिन ये पूरा जो है श्रृंखला के रूप में है। ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये पूरा क्या है? एक श्रृंखला है। अब ऐसे ही देखिए, अगर हम विषम संख्या की बात कर ले, देखते रहिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए पूरा बात। तो विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 बहुत सारे होंगे। इनमें भी अगर देखें हम तो कितने का डिफरेंस है बच्चे? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। अगर सुनिए, अगर ऐसा श्रेणी, मैं बता रहा हूं, ये एक सीक्वेंस में उसके अवयव को सीरीज में रखा गया है। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? सुन लीजिए, समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? अच्छा, ये इतना हो गया। ये और भी तो हो सकता था, सम संख्या हो गया, विषम संख्या को कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 2 का। अब ऐसा भी समांतर श्रेणी ये कह रहा है कि केवल सम विषम को ना लेकर के ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई संख्या, ऐसा किसी संख्या का समूह जो सेम डिफरेंस को बताएगा, उसको हम कौन सा सीरीज बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। उसको हम कौन सा श्रेणी बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब एक मैं बता दूं आपको कि 1 के बाद मैं कितना ले लेता हूं? 4, 4 के बाद मैं ले लेता हूं 7, 7 के बाद मैं ले लेता हूं 10। अब बताइए इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। फिर यहां भी 3 का, फिर यहां भी 3 का। अब इनके मेरे समांतर श्रेणी का क्या मतलब है कि समांतर श्रेणी में सेम डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? सेम डिफरेंस चाहिए हमको। बाकी नंबर चाहे कुछ हो, चाहे सम का लीजिए, चाहे विषम का लीजिए, उससे मतलब नहीं है, नंबर से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, और भी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 7 के बाद हम ले लेते हैं 14, उसके बाद क्या ले लेते हैं? 21। अब बताइए कितने का गैपिंग चल रहा है? 7 का। और उसके बाद 28, किसके गैपिंग है? 7 का। तो मतलब कहने का क्या है कि सम विषम को ना लेकर के बाकी सम विषम को लीजिए चाहे ना लीजिए, उससे मतलब नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई नंबर, सुन लीजिए, ऐसा कोई भी सीरीज होगा जिसमें सेम डिफरेंस होगा, तो वो कौन सा श्रेणी होता है? समांतर श्रेणी। कंपटीशन लेवल पे जब आप जाएंगे, सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप पुलिस की, दरोगा की तैयारी करेंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ सीरीज का मिलेगा। और सीरीज में बहुत सारे सीरीज होते हैं। जैसे एक हो गया समांतर श्रेणी, एक हो गया गुणोत्तर श्रेणी, और एक हो गया आपका हरात्मक श्रेणी। जब हम लोग 10 में थे बाबू, आपसे बता रहे हैं, तो हम लोग तीनों श्रेणी ये कहाँ पढ़े थे? ये तीनों श्रेणी हम लोग 10th में पढ़े थे। लेकिन आज के टाइम का आप जो कहिए, अब भला कहिए बुरा कहिए, खाली एक वो आपको पढ़ना है 10 में। कौन सा? समांतर श्रेणी। ये दोनों आपके सिलेबस से काट दिया गया है। और ये दोनों मिलेगा कि अभी इसमें भी हाई तो 11 में मिल जाएगा, लेकिन हाई बीएससी में मिल रहा है, यानी खत्म कर दिया इसको। और हमारे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 2012 में मैं 10 में था, उस समय ये तीनों श्रेणी हम लोग पढ़े थे, ये मनोहरे की किताब में।
किताब जब भी जितना दिख रहा है इसके मोटा किताब हुआ करता था, तो टॉपिक को ही काट दिया जा रहा है और कोई बात नहीं है, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, बस समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ठीक ठाक है, आसान भी माना जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, यो मिटा दिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा यदि आपको बताना हो, समांतर श्रेणी का अगर परिभाषा आपको बताना हो तो क्या बताएंगे भाई, बताइए कि ऐसा श्रृंखला नंबरों का, संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा श्रृंखला जिसमें सर्वांतर समान हो। सर्वांतर का मतलब है ये वाला, सर्वांतर इसको बोलते हैं। सर्वांतर क्या हो, समान हो। अब देखो सर्वांतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चे, डी से। सर्वांतर को डी से प्रेजेंट करते हैं। और होता क्या डी का मतलब, डी कैसे निकाला जाता है, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब बात समझना है, वैसे तो इतना से ही भी निकल जाएगा, लेकिन अगर कहीं चेक करने वाली बात आ गई है, मान लो कोई श्रृंखला दे दिया गया तुम्हारे सामने और बोल दिया गया कि बताओ कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये एपी में है कि नहीं है। कैसे बताओगे, उस टाइमिंग में सुनो इधर, अगर केवल डी का मान ज्ञात करना होगा तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। लेकिन अगर चेक करना होगा कि ये सीरीज है कि नहीं है, तो अब आप ये पूरा लंबा से देखो, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। जैसे एक एक, कौन बात कर रहा है जी, दिमाग खराब है, दिमाग खराब है आपका, बात करना है वो। अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ पे दे दिया सीधे 6 दे दिया, चलो भाई 9 दे दिया। अब आप कहेंगे सर बराबर तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसको हम चेक करके बताएं। भाई ऐसे जगह पे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3, 6, 9 में तो छोटा छोटा नंबर दे के आपको बस बता रहा हूं। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर परिमेय में आएगा, परिमेय में आएगा, अलग अलग तरीके का नंबर यहाँ पे दिया जा सकता है, दशमलव में भी नंबर दिया जा सकता है। अब आपको अगर चेक करना होगा कि ये एपी में है कि नहीं है, उसके लिए आप मात्र एक फार्मूला मैं आपको अभी तक लिखवाया हूं, सार्वंतर का। सार्वंतर किसको कहते हैं, जो नंबरों के बीच में गैपिंग होता है। सार्वंतर मतलब हर जगह अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं, डी बराबर फार्मूला क्या लिखे हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कौन है बच्चे बता दो, T2 कौन है इसमें, दूसरा का पद, तो 6 में से क्या घटेगा, 3, अब बराबर 9, तीसरा 9 है ना, 9 में से क्या घटेगा, 6। अब सही बताना, 6 में से 3 का कितना बचेगा, 3, 9 में से 6 का कितना बचेगा, 3, अर्थात सही रूप से देखा जाए तो 3 बचेगा, दोनों का 3 बचेगा, यानी सर्वांतर क्या है, बराबर है। जब सर्वांतर बराबर है तो इसका मतलब ये कौन से श्रेणी में है, एपी में, समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत है किसी को, तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। आराम से समझना आपको नंबरों का। सुनिए, बहुत अभी तक जिनको मैथ नहीं आता होगा उनको मैथ आने लगेगा, ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि सबको ढंग आता है, यही एक टॉपिक है, सब बनाएंगे बच्चे। अब बताओ ये भारी लगा आपको, क्या किया बताइए, डिफरेंस निकाला। वैसे डिफरेंस हमको दिख रहा है यहाँ भी कि बराबर है, बट हमने निकाल के देखा, डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब जब वैल्यू पुट किए तो मान कितना आया, दोनों का 3 आया। डिफरेंस सेम है तो ये कौन से श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब देखिए समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें होती हैं। समांतर श्रेणी में आप क्या क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी में सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहा हूं। इधर देखिए, सबसे पहले पद को प्रथम पद बोला जाता है, ए। क्या बोला जाता है, ए के बाद वाला जो पद आता है उसको ए प्लस डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए प्लस डी। उसके बाद वाले पद को ए प्लस 2d, उसके बाद वाले पद को ए प्लस 3d, डॉट 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 ऐसे जाता है। ये सीरीज होता है। अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है सुनिए, तो इसमें लिखा जाता है प्रथम पद, प्रथम पद ए होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सर्वांतर की, किसकी, सर्वांतर। सर्वांतर को हम बोलते हैं डी से प्रेजेंट करते हैं और निकालते कैसे हैं, T2 माइनस T1। कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से। अगर चेक करना होगा तो बराबर T3 माइनस T2 भी लिखना पड़ेगा। चेक करने की स्थिति में ऐसे प्रथम पद ऐसे निकाला जाएगा, द्वितीय पद ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा इधर देखिए, अगर मैं द्वितीय पद निकाल के दिखा दूं तो a प्लस डी में से, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बता दूं कि d बराबर इसका निकालना हो तो T2 कौन है बताओ बच्चे, a प्लस डी। a प्लस डी में से कौन घटेगा बता दो, a। तो इससे लाभ क्या होगा, a से क्या हो गया खत्म, d मिल गया। तो आपको ये एग्जाम्पल बस बता दिया ऐसे। तो ये आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी में मात्र ये 3 चीज आपको लिखना है। इसके बाद सुनिए, अगर डॉटेड डॉटेड देके लास्ट में कोई पद पूछ दिया, मान लो पूछ दिया 5वां पद बताइए, ठीक है, 5वां पद पूछ दिया, इसी का 5वां पद। अब आप बताओ, 5वां पद को हम बोलेंगे T5, क्या बोलेंगे बच्चे, T5। T5 हमसे पूछ दिया है। अब बताओ कौ पद हम लिखे थे, बताओ 1 2 3 4, 4 गो पद लिखे है ना, और हमसे कौन पूछ रहा है, 5वां। कैसे होगा ये, अब सुनिए 5वां कैसे होगा बताइए। a प्लस, फार्मूला याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपको बहुत आगे काम दिलाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है बच्चे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात हमने बोला 5वां, a प्लस n के जगह पे क्या लिखाएगा, 5 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस क्या आएगा 4d। क्या आएगा, a प्लस 4d। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे a प्लस 4d आ गया, इसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें क्या एक तरीका देखा, 5वां बोला गया है तो a प्लस 4 आ गया है। अगर चौथा बोला जाएगा तो a प्लस क्या आएगा, 3 आएगा। तीसरा बोला जाएगा तो a प्लस 2 आएगा, और दूसरा बोला जाए तो a प्लस 1 आएगा। देखो एगो घट क्या रहा है ना, इसी हिसाब से मैं तुमसे T99 पूछ दूं तो क्या बताओगे, a प्लस 98d नहीं बता दोगे, बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे। इसी प्रकार हम तुमसे जो भी पूछ दे वो घटा के नहीं बता सकते हो, बता सकते हो। तो ये तो इसी प्रकार हो गया, लेकिन आपको ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो मैं इस सूत्र भी लिख दे रहा हूं, ये तो एग्जाम्पल में चला था। Tn बराबर टर्न में अगर जो कोई पद ज्ञात करना हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होगा, t होगा। अगर ये वाला आप अच्छे से याद रखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 3 गो चीज मात्र बताया हूं, मैं लेसन पे चलने जा रहा हूं। पहले देख लीजिए, प्रथम पद क्या होता है a, और सर्वांतर क्या होता है T2 माइनस T1, और कोई पद ज्ञात करना होगा तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक काम कीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पहले यहां से नोट करेंगे, चलिए यहां से नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कीजिए फटाक से अपने कॉपी में, जल्दी दोनों को नोट कर लीजिए, फाइनल कीजिए। उसके बाद हम लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चे, क्योंकि जितना बताना था लेसन के बारे में मैं बता दिया। अब सवाल देखेंगे।